उनके किए गए वादों को निभाने के लिए आगे बढ़ेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है, हम निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के किसानों को, महिलाओं को, हमारे अपने सभी प्रकार के अपने इस क्षेत्र की संभावना वाले लोगों को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार अपने इस अभियान में, खासकर उद्योग और रोजगार वर्ष में, निश्चित रूप से अपने मध्य प्रदेश को सबसे सशक्त राज्यों की कतार में खड़ा करेगी। इसी हमने निवेश के लिए इसी प्रकार का इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश सरकार के इस संकल्प के बलबूते पर देश विदेश के उद्योगपतियों ने अपने खुद की मन की जिज्ञासाओं के समाधान करते हुए लगातार मध्य प्रदेश के साथ जुड़ने के संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए हमारी हौसला अफजाई की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमने व्यापक रोडमैप बनाने का प्रयास किया तो अपने यहां पर कई सुधार भी जो भी सीएस ने बताए उनको लाने का प्रयास किया। सिंगल विंडो सिस्टम, कलेक्टर के यहां उद्योग प्रकोष्ठ, ताकि निवेशक को अनावश्यक परेशानी नहीं हो और अपने काम को करने के लिए सरलता से वो आगे बढ़े। लेकिन हम यहां नहीं रुक रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी गृह मंत्री के आशीर्वाद के बाद हमने हमारा यह पूरा वर्ष उद्योग और रोजगार को समर्पित किया है। इसके बाद लगातार आज के इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद भी ऐसे कई सेक्टर, माननीय गृह मंत्री जी, अभी हमारे बाकी है, जिसपे हमको ठोस रणनीति के अंतर्गत हम आगे बढ़ रहे हैं। खासकर कृषि के क्षेत्र में हमारे लिए बड़ी संभावना है। मालवा, चंबल, मध्य भारत, ये बेल्ट में पानी की उपलब्धता के आधार पर कृषि आधारित जिलों में बहुत अच्छी संभावना है। इसी प्रकार से टेक्सटाइल का, हमारे रियल एस्टेट का, हेल्थ का, ऐसे कई सेक्टर हैं। और कुछ कुछ जिले तो अब हमारे संभाग केंद्र के बराबर ही हैं, चाहे वो सतना हो, सिंगरौली हो, कटनी हो। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसी विकास के कारवां को लगातार हर माह इसी क्रम में जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब यहां मैं समिट के बारे में बात कर रहा हूं तो समिट में लगभग 100 से अधिक उद्योगपतियों और विभिन्न सेक्टर एक्सपर्ट ने इसमें भाग लिया और बड़ी संख्या में 60 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने, प्रमुख उद्योगपतियों ने अपनी इसमें भूमिका अदा की है। भारत की अग्रगण्य 300 से अधिक कंपनियों के एमडी और सीईओ ने इसमें भाग लिया, जिसमें 25,000 से अधिक सहभागिता हुई है। प्रतिभागी के रूप में हमने मोटे तौर पर 7 से 8,000 लोगों को एक एक सेक्टर में, अर्थात कल सुबह से लेकर दोपहर तक और उसके बाद दूसरे सत्र में दोपहर बाद से लेकर सायंकाल तक, तो लगभग 16,000 लोगों को कल इसमें सह अस्तित्व के आधार पर हमने इन्वेस्टर समिट में उनके साथ भाग लिया। उतनी संख्या में आज हमारे बचे हुए लोग, लगभग 18,000 से 20,000 लोगों ने हमारी इसमें भागीदारी की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब मैं समिट में जब जानकारी देना चाहूंगा कि 5,000 से अधिक B2B और 600 से अधिक B2G बैठकें यहां आयोजित की गई है और इसी के कारण से यह हमारी इन्वेस्टर समिट अपने आप में एक अद्वितीय स्थान मुकाम तक पहुंची है। मैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ऊर्जा, IT, खनन, पर्यटन, स्टार्टअप, शहरी विकास के विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक समझौतों के बारे में बताना चाहूंगा और इस आधार पर मध्य प्रदेश में निवेशकों का जो विश्वास बढ़ा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है। यशस्वी गृह मंत्री जी की मौजूदगी में जब हम कल यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पहले दिन का समापन कर रहे थे तो लगभग हमारे पास 22,50,000 करोड़ के निवेश के कल आंकड़े की यहां घोषणा की गई थी। हमारे 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव को मिलाकर के और अभी तक का जो आंकड़ा आया है, हमारे पास कुल 30,77,000 करोड़ के निवेशकों के यहां MOU हुए हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि अभी तक की हमारी जितनी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुई है उसमें सर्वाधिक आप सबके आशीर्वाद से यह एक अलग प्रकार से मुकाम पे मध्य प्रदेश सरकार के माध्यम से हम यहां तक पहुंचे हैं। और जैसा कि CS ने कहा है कि हम अपने सभी MOU को धरातल पर उतारने के लिए प्रदेश सरकार पूर्णतः प्रतिबद्ध है और संकल्पबद्ध भी है। हम क्रमशः अपने अपने सभी निवेशकों से अलग अलग विषयवार उनकी रचना बना करके हमारे सरकार के साथ उनके किए गए वादों को निभाने के लिए आगे बढ़ेंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार, जैसा कि प्रधानमंत्री जी ने स्वयं कहा है, हम निश्चित रूप से मध्य प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से, यहाँ के युवाओं को, यहाँ के किसानों को, महिलाओं को, हमारे अपने सभी प्रकार के अपने इस क्षेत्र की संभावना वाले लोगों को लेकर के मध्य प्रदेश सरकार अपने इस अभियान में, खासकर उद्योग और रोजगार वर्ष में, निश्चित रूप से अपने मध्य प्रदेश को सबसे सशक्त राज्यों की कतार में खड़ा करेगी। इसी संकल्प के साथ मैं पुनः माननीय गृह मंत्री जी का आभार मानता हूं और उनके इस आशीर्वाद के लिए खासकर हृदय से आभार भी मानता हूं और उनका स्नेह आशीर्वाद लगातार हमको मिलता रहेगा। मेरी अपनी ओर से पुनः भोपाल की इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में उनका पधारने का धन्यवाद भी देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में, जैसा कि मुझे जानकारी है, हमने तीनों कानून को लागू करने के लिए यशस्वी गृह मंत्री जी को आश्वस्त किया है। 1 साल के अंदर हम सभी प्रकार के सुधारों को लागू करते हुए मध्य प्रदेश को देश के अंदर अच्छा मॉडल बना करके खड़ा करेंगे, ताकि कानून के लागू करने के साथ जो हमारी मूल कल्पना है, माननीय गृह मंत्री जी ने जो लाइन दी है कि हमारे आने वाले सवाल करने वाले हैं, तो बाद में मेरे बड़े बड़े अधिकारी यहां बैठे भी और उन्होंने कहा, क्या कह रहे सर आप भोपाल में नहीं होगी, ये तो इंदौर में होगी। हमने कहा इंदौर में क्यों होगी, इंदौर तो है अच्छा, हमको सबको अच्छा बनाना और इंदौर को दिल्ली और बंबई की तरह बनाना है और बाकी को इंदौर की तरह बनाना कि नहीं बनाना। जोरदार अभिनंदन करो, ये काम आप ही के पास रहने वाला। जिस प्रकार से यहां रिस्पांस मिला है और यहां की
सारी चीजों को महसूस किया गया है। निश्चित रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट अब हमारे लिए हर स्थान पर करने लायक हमारा माहौल बना है। आज के इस अवसर पर मैं माननीय मंत्री जी को बताना चाहूंगा, मेट्रोपॉलिटन कंसेप्ट के आधार पर आसपास के जिलों को जोड़ते हुए हमने इसमें कुछ प्रयोग किए हैं, जिसके माध्यम से भविष्य में जैसे इंदौर, उज्जैन, देवास, शाजापुर और धार का पीथमपुर, और मोटे तौर पर कल्पना ऐसी की गई कि ये सारे इंडस्ट्रियल जो हमारे बड़े बड़े केंद्र हैं, जैसे उदाहरण के लिए धार का पीथमपुर, देवास का इंडस्ट्रियल बेल्ट, मक्सी जो शाजापुर का हिस्सा आता है, इधर बांध का जो हमारे उज्जैन का हिस्सा आता है, इधर नागदा और इंदौर का पूरा हमारा जिला, ऐसे सब मिलाकर लगभग ये 8000 किलोमीटर का पूरा एरिया मिल रहा है, जिसको मेट्रोपॉलिटन की कल्पना हमने दी है। लेकिन मेट्रोपॉलिटन की कल्पना में ज्यादा कानूनबाजी में उलझाने के बजाय आउटर लाइन हमने तय कर दी, इंडस्ट्रियल बेल्ट तय कर दिया, आने जाने के मार्ग, रेलवे की व्यवस्था, बिजली, पानी, सफाई, सीवर लाइन, ये कई कॉमन चीजें हैं जिसपे हम काम करेंगे। बाकी इसको खुला खुला छोड़ेंगे और भविष्य की दृष्टि से आने वाले 25 साल तक एक महानगर के रूप में इसको विकसित करेंगे। इसी प्रकार से सेकंड पार्ट, जरा ताली बजाओ तो दिल से बजाओ, मंच से ज्यादा जोर से बज गई, मजा ही नहीं आ रहा है। अपने पास दूसरा भोपाल की कल्पना की है कि भोपाल, सीहोर, विदिशा, रायसेन, थोड़ा नर्मदापुरम का हिस्सा और भोपाल पूरा, ये एक तरह से मेट्रोपॉलिटन की हमारी कल्पना है। इसी के साथ कई प्रकार के सुझाव भी आमंत्रित कर रहे हैं। भविष्य की दृष्टि से बहुत सारी बातें होगी, लेकिन जैसा कि माननीय खट्टर साहब ने कहा कि आपको अब दूसरे सत्र में जाना रहेगा, आप बगैर संकोच जाओ, ये सत्र हम अच्छे से करेंगे। तो मैं उनकी अनुमति लेते हुए अब आप और उनके बीच में बाधा न बनते हुए सीधे सीधे इस पूरे सेक्टर के लिए, इस पूरे सेशन के लिए मेरी शुभकामना देता हूं। और यह पक्की बात करते हैं कि अभी हमने कॉमन रूप से बहुत सारे विषयों की ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जो बात की है, लेकिन आने वाले समय में इंडिविजुअल एक एक सब्जेक्ट के आधार पर, अर्थात हमारी भौतिक अधोसंरचना के साथ साथ शहरी नगरीय विकास की जो योजना हो सकती है, उसकी अलग से समिट भी करेंगे। मेरी अपनी ओर से बड़े अच्छे आयोजन की बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्वच्छ ऊर्जा, अधोसंरचना विनिर्माण में मध्य प्रदेश की भाजपा सरकारों के प्रयास को सराहा है। माननीय गृह मंत्री जी को अवगत कराना चाहूंगा, 1 वर्ष पूर्व हमने अपनी सरकार आपके आशीर्वाद के गठन के बाद लगातार निवेश के मामले में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की यात्रा प्रारंभ की थी, जिसको संभाग संभाग पर औद्योगिक निवेश के सम्मेलन के रूप में रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का नाम दिया। और बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन, उज्जैन के बाद जबलपुर, ग्वालियर, सागर, रीवा, शहडोल, नर्मदापुरम, ऐसे संभाग केंद्रों पर ये 7 अपनी अलग अलग प्रकार की समिट करते हुए, और देश के अंदर भी मुंबई, कोयंबटूर, बेंगलोर, कोलकाता, पुणे, दिल्ली में हमारे लिए इंटरेक्टिव सेशन आयोजित किए गए। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूके, जर्मनी, जापान में मध्य प्रदेश की विकास गाथा को प्रस्तुत करते हुए विकास के इस आयाम से सबको परिचित कराने का हमने एक तरह से पूरा वर्ष, लोकसभा चुनाव का अगर समय छोड़ दें तो पूरे समय हमने निवेश के लिए इसी प्रकार का इकोसिस्टम बनाने का प्रयास किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश सरकार के इस संकल्प के बलबूते पर देश विदेश के उद्योगपतियों ने अपने खुद की मन की जिज्ञासाओं के समाधान करते हुए लगातार मध्य प्रदेश के साथ जुड़ने के संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए हमारी हौसला अफजाई की। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब हमने व्यापक रोडमैप बनाने का प्रयास किया तो अपने यहां पर कई सुधार भी जो अभी सीएस ने बताए उनको लाने का प्रयास किया। सिंगल विंडो सिस्टम, कलेक्टर के यहाँ उद्योग प्रकोष्ठ, ताकि निवेशक को अनावश्यक परेशानी नहीं हो और अपने काम को करने के लिए सरलता से वो आगे बढ़े। लेकिन हम यहाँ नहीं रुक रहे हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री और यशस्वी गृह मंत्री के आशीर्वाद के बाद हमने हमारा यह पूरा वर्ष उद्योग और रोजगार को समर्पित किया है। इसके बाद लगातार आज के इस ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के बाद भी ऐसे कई सेक्टर, माननीय गृह मंत्री जी, अभी हमारे बाकी है, जिसपे हमको ठोस रणनीति के अंतर्गत हम आगे बढ़ रहे हैं। खासकर कृषि के क्षेत्र में हमारे लिए बड़ी संभावना है। मालवा, चंबल, मध्य भारत, ये बेल्ट में पानी की उपलब्धता के आधार पर कृषि आधारित जिलों में बहुत अच्छी संभावना है। इसी प्रकार से टेक्सटाइल का, हमारे रियल एस्टेट का, हेल्थ का, ऐसे कई सेक्टर हैं। और कुछ कुछ जिले तो अब हमारे संभाग केंद्र के बराबर ही हैं, चाहे वो सतना हो, सिंगरौली हो, कटनी हो। हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसी विकास के कारवां को लगातार हर माह इसी क्रम में जोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब यहां मैं समिट के बारे में बात कर रहा हूं तो समिट में लगभग 100 से अधिक उद्योगपतियों और विभिन्न सेक्टर एक्सपर्ट ने इसमें भाग लिया और बड़ी संख्या में 60 से ज्यादा देशों के प्रतिनिधियों ने, प्रमुख उद्योगपतियों ने अपनी इसमें भूमिका अदा की है। भारत की अग्रगण्य 300 से अधिक कंपनियों के एमडी और सीईओ ने इसमें भाग लिया, जिसमें 25,000 से अधिक सहभागिता हुई है। प्रतिभागी के रूप में हमने मोटे तौर पर 7 से 8,000 लोगों को एक एक सेक्टर में, अर्थात कल सुबह से लेकर दोपहर तक और उसके बाद दूसरे सत्र में दोपहर बाद से लेकर सायंकाल तक, तो लगभग 16,000 लोगों को कल इसमें सह अस्तित्व के आधार पर हमने इन्वेस्टर समिट में उनके साथ भाग लिया।
उतनी संख्या में आज हमारे बचे हुए लोग लगभग 18,000 से 20,000 लोगों ने हमारी इसमें भागीदारी की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब मैं समिट में जब जानकारी देना चाहूंगा कि 5,000 से अधिक B2B और 600 से अधिक B2G बैठकें यहां आयोजित की गई है और इसी के कारण से यह हमारी इन्वेस्टर समिट अपने आप में एक अद्वितीय स्थान मुकाम तक पहुंची है। मैं ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में ऊर्जा, IT, खनन, पर्यटन, स्टार्टअप, शहरी विकास के विभिन्न प्रकार के ऐतिहासिक समझौतों के बारे में बताना चाहूंगा और इस आधार पर मध्य प्रदेश में निवेशकों का जो विश्वास बढ़ा है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है यशस्वी गृह मंत्री जी की मौजूदगी में जब हम कल यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से पहले दिन का समापन कर रहे थे तो लगभग हमारे पास 22,50,000 करोड़ के निवेश के कल आंकड़े की यहां